विषय में देखिए कि जो बद्रीनाथ धाम है हमारा, इसके विषय में मैं एक बहुत ही रोचक बात बताऊं कि जब भगवान कृष्ण से जो है उनकी धर्म पत्नी रुक्मणी जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके जैसा पुत्र प्रद्युम्न चाहिए। और वो प्रद्युम्न जो जिसके प्रद्युम्न मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कि प्रद्युम्न के जन्म की कथा है ये, और ये बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने जी। कहा आपके सदृश पुत्र चाहिए, क्योंकि उसमें नामकरण तो बाद में होता। तो उस समय कहा कि, तो कहा भगवान ने कि अगर मेरे सदृश गुण वाला पुत्र तुम्हें चाहिए तो उसके लिए 12 वर्ष तक तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और बेर खा के ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना पड़ेगा। तो बद्रीनाथ धाम जहां बना, यहीं पर बेर के बड़े वृक्ष बाग थे, तो वहां पर जो है रुक्मणी जी ने कहा, सहर्ष स्वीकृति दे दी और 12 वर्ष तक भगवान ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी के साथ तपस्या करी। तब प्रद्युम्न जैसे पुत्र हुए। और प्रद्युम्न के बारे में बताऊं कि जब प्रद्युम्न सभा में आते थे तो सब लोग बोले भगवान कृष्ण की जय, भगवान कृष्ण की जय। ऐसा लगे जैसे भगवान कृष्ण आ रहे हैं, और पीछे देखा तो बाद में भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की आयु कभी पता नहीं चलती थी और वो हमेशा जो है युवावस्था में प्रतीत होते थे। और प्रद्युम्न जब बड़े युवा हुए तो बिल्कुल भगवान के समान स्वरूप भी और गुण भी, कर्म स्वभाव सब को भगवान कृष्ण के समान था। तो ये बद्रीनाथ धाम की बड़ी महिमा है और इसलिए वहां पर भगवान विष्णु की आराधना पूजा की जाती है। और आज के शुभ अवसर पर ये दिन आज हमें प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से जो व्यक्ति वहां दर्शन करता, भगवान से प्रार्थना करता है और उसको दिव्य संतान की ऐसी प्राप्ति होती है जो उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूर्ण करने वाली, चारों पुरुषार्थों को दिलाने वाली, संसार और विश्व में नाम करने वाली संतान प्राप्त होती। इसलिए बद्रीनाथ धाम जब जाएं तो वहां पर एक तप्त कुंड है जिसमें गर्म पानी निकलता है, उसमें स्नान का बड़ा महत्व है। वहां अगर चावल आप गर्म करके घर ले आए और किसी भोजन आदि जब किसी को कराएं, भंडारा करें विवाह आदि में, उसमें 2 अन्न के दाने डालें तो संपूर्ण प्रसाद बन जाता है, भगवान श्री नमन नारायण की कृपा हो जाती। और मैं एक दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जब ये तीर्थ यात्रा चारों धाम की करें तो कृपया करके मद्यपान बिल्कुल ना करें, नशा ना करें, बिल्कुल ऐसी धूम्रपान ना चीजें करें, सात्विक आहार लें। जब चारों धाम यात्रा की हैं तो हमारे साथ